ट्रेडर्स मिड वीक रिपोर्ट की तरफ आते हैं और जो वीक हमारा स्टार्ट हुआ था 11 मार्च 2024 को, और हमारे पास एक मेजर इकोनॉमिक इवेंट था जो कि सीपीआई था, जो कल हैपन हुआ और इट वाज ऑल इन ग्रीन, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट नीचे की तरफ गिरी 2185 के जोन से एज एक्सपेक्टेड। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया था कि सीपीआई अगर ग्रीन आएगा तो गोल्ड मार्केट के ऊपर प्रेशर होगा, और एग्जैक्टली गोल्ड मार्केट ने उसी तरह बिहेव किया। और उसके बाद गोल्ड मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई 2155 के जोन पे, और कल के दिन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है, कोर रिटेल सेल्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, पीपीआई और रिटेल सेल्स एमओएम फरवरी। तो कल के दिन भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है। अब कैंडल स्टिक्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने बिहेव कैसे किया और आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे पास। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जिसमें हमने ये बताया कि गोल्ड मार्केट एक जो है क्रॉस रोड्स के ऊपर है, और आवरली पे हमारे पास करेक्शन आ रहा था, जो कि ये एरिया है करेक्शन का, और हम इसका वेट कर रहे थे क्योंकि 1985 की मूवमेंट के बाद ये जो एरिया है यहाँ पर 14 फरवरी 2024 को जो इवेंट हैपन हुआ, 1985 की मूवमेंट के बाद ये फर्स्ट टाइम था कि हमारे पास गोल्ड में आवरली के ऊपर एक करेक्शन आ रहा था, और आपको बता दिया गया था कि इसके ऊपर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अब अगर आप गोल्ड मार्केट को देखें तो गोल्ड मार्केट ने रिट्रेस किया 2150 के जोन पर, और अभी गोल्ड मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया गया है। रिवर्सल नहीं हुआ, इनफैक्ट ये एक यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है, और मार्केट को जैसा कि हम अभी देख रहे हैं तो मार्केट दोबारा 2195 की तरफ जा रही है। 2195 जो कि हमारा प्रीवियस हाई बना था एज ऑन 8 मार्च 2024, ये जो हाई बना है मार्केट दोबारा इसकी तरफ जाने के लिए तैयार है। बुल्स दोबारा से एग्रेसिव हो चुके हैं। ये एक वीकनेस आई थी और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि शायद यहाँ से रिवर्सल हो जाए मार्केट का। 2150 की तरफ तो आ गया था, 2115 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बाइंग एविडेंस बना 2150 पे, और अभी मार्केट दोबारा से 2195 की तरफ गामजन है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी। तो आगे अभी वीकली क्लोज में 2 दिन बाकी हैं, मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स भी हैं कल, और देखते हैं कि कैसे हैपन होते हैं। लेकिन शॉर्ट करना मार्केट को अभी थोड़ा सा रिस्की है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि मार्केट में बाइंग एविडेंस आ चुका है। बायर्स दोबारा से एग्रेसिव हो चुके हैं 2195 के लिए। ये एरिया टूटता है तो फिर मार्केट 2200 की तरफ जाएगी और उससे ऊपर भी जा सकती है। तो देखते हैं क्या हमें इस वीकेंड में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हम कैसे अपने प्रॉफिट्स को उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हैं। ओके, स्टे मैनेज्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड गुड लक विथ योर ट्रेड्स। बाय।